आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितना समय लगा होगा? समय कितना लगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी ये है और बटे ये चाल, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1/2 आवर, यानी कि आधे घंटे लगेगा। और बोल रहा है अगले 1.5 घंटों के लिए वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो यहाँ पे समय दिया है और ये चाल दिया है, तो दूरी कितना आएगा? दूरी बराबर समय गुणे चाल। तो 1.5 इंटू 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है कितना? ये 24 किलोमीटर और ये 120 किलोमीटर, तो टोटल हुआ कितना? 144 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना? यहाँ पे आधे घंटे लग रहा है और यहाँ पे 1.5 घंटे, टोटल कितना हुआ? 2 घंटे। तो ये आ जाएगा अपना 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन और मोहन के बीच में कितनी दूरी से रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? ठीक है, ये अपना रमन और ये मोहन। समय दिया है कितना? 65 सेकंड और ये 90 सेकंड, तो ये 13 बार में और ये 18 बार में। तो डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा? 18:13, और 18 की वैल्यू कितनी है? 1170 मीटर। ये कटेगा आपका 18 से कितनी बार में? 18 से ये 90 बार में। तो डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है आपका 5 का। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 90 नहीं होगा, 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 से 6 बार में और 18 से ये 5 बार में, यानी कि 65 बार में कटेगा ये। और डिफरेंस कितना है? 5 का इंटू 65 कितना आएगा? 5 5 25 हासिल 2, 5 31 30 2 32, यानी 325 मीटर से ये क्या करेगा? इसको हरा देगा। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, आर पहले दिन चाल वी से टी समय में एक्स दूरी तय करता है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है एक्स और चाल है वी। इतनी बात हुई। फिर अगले दिन वह 0.75 समय और टी समय में 2.5x दूरी तय करता है। तो यहाँ पर समय जो है वो 0.75 ना लिख के हम लिख दें 75/100 इंटू टी इक्वल्स टू 25/10 एक्स, और चाल हमको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि चाल वह है हमारा n ले लेते हैं चाल। तो यहाँ से हम n को ऊपर भेजते हैं और ये 25x/10, नीचे आपका 75, ऊपर 100। 25 से 3 बार में, 10 से ये 100, 10 बार में, यानी कितना आया? x/3। और हमको x की वैल्यू अच्छा t भी है ना यहाँ पे 75t, तो t भी ले लो यहाँ से। और t की वैल्यू हमने क्या निकाला था? x/v। तो यहाँ पे ये हो जाएगा v/, ये 10 भी था, ये हो जाएगा आपका v/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 10v/3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया यहाँ से, तो एवरेज कितना आया? 9000 का एवरेज आया। ऑप्शन नंबर 4 दिया है, एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या 182 सेंटीमीटर है और दिया है लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी यदि लॉरी की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो ये इसका पहिया है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? क्वेश्चन में गिवन है 182 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्पीड दिया है हमारा 66 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में ये कितना चलता है? 66 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 66,000 मीटर ये चल पाता है। यानी 60 मिनट में कितना चलता है ये? 66,000 मिनट, सॉरी 66,000 मीटर। तो ये 0 से 0 कैंसिल और 6 से ये 11 बार में, यानी कि 1 मिनट में कितना चल पाता है? ये 1100 मीटर ये चल पाता है। यानी कि टोटल दूरी कितनी हुई? 1100 मीटर की। तो एक चक्कर में ये 2 पाई आर कितनी है? 182 और बटे 100। 100 इसलिए क्योंकि हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, और इंटू एन, कितने चक्कर लगाए हैं उसको ये एन बताएगा, और 1100 मीटर चलने के लिए। तो यहाँ से ये कितने आएगा? 7 दूना 14 और 7 छक 42, और ये
2 बार में ये 100 और ये 4 से ये कितनी बार में 25 बार में, और ये n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा यहाँ से 25 गुणे 100/26। तो यहाँ से आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये लगभग आपका 96 रोटेशन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 19 पे आते हैं। एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की चाल क्या है? तो यहाँ पे चोर पहले भागता है 20 मिनट तक, तो 20 मिनट तक अगर भागता है तो यहाँ पे 12 मीटर पर आवर इसका स्पीड है। तो अगर 20 मिनट भागता है तो भागता कितना है, 12 की स्पीड से 20 मिनट को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/3 यानी कि 4 मीटर ये भागता है। और इस 4 मीटर की दूरी को तय करता है ये चौकीदार। तो 4 बटे मान लेते हैं चौकीदार का जो स्पीड है वो P ले लेते हैं, यानी P माइनस चोर की स्पीड, यानी कि चोर की स्पीड है कितनी 12, और इसको लेता है कितना समय 20 मिनट, यानी 20/60। इसको आवर में चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1/3। तो 4 3 12 बराबर P माइनस 12। तो यहाँ से पुलिस की चाल कितनी आ जाएगी, 12 और 12 24 मीटर पर आवर। एक सेकंड, हाँ, एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। तो ये है ट्रैक, मान लेते हैं कि ये ट्रैक है और यहाँ से वो चलना स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक चलता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक चलता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ पे कुल दूरी 100 मीटर है और बटे इनका सम यानी 50, यानी समय कितना लगा 2 सेकंड में, यानी हर 2 सेकंड में ये क्या करते हैं एक दूसरे को पार करते हैं। तो यहाँ पर समय कितना लग रहा है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 100/20 कामा 100/30, ये 5 बार में, और ये आपका 0 0 यानी 10/3। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 और ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 10, यानी कि 10 सेकंड। और इस 10 सेकंड के लिए क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 5 बार क्या करेंगे अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप देख लीजिए। स्पीड का रेशियो क्या दिया है, स्पीड का रेशियो जो दिया है वो 20:30, इसको हम 2:3 लिख देते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जाएगा तो ये आएगा आपका इनका सम, और जब सेम डायरेक्शन में आएगा तो इनका डिफरेंस यानी कि 1। एक व्यक्ति किसी मात्रा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल से 150% है, चाल की 150% है। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी से तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, तो बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे नाव की चाल जो है नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल से की 150% है, सॉरी 125% है ना। तो यहाँ पे एक x + y, अगर ये नाव की और ये धारा की चाल, और यहाँ पे x जो है वो बोट की है ना, नाव की। तो अगर ये तो 125% का क्या मतलब है, 125/100, 25 से ये 5 बार में और 25 से ये 4 बार में, यानी कि अगर बोट की चाल रेशियो में 4 है तो बोट और ये धारा की कितना हो जाएगा 5x और ये 4x। यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है, 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 30 मिनट का समय लगता है। तो 20 बटे ये कितना 1/2। तो यहाँ से 20 किलोमीटर की इस जो दूरी है वो 30 मिनट में तय करता है। ठीक है, कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो इसको हम 1/2 ले सकते हैं, यानी x की चाल कितना आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और x दिया कितना है 4x। तो 4x बराबर तो 4x की वैल्यू कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटे,
यहाँ पे बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू एक सेकेंड, तो रेशियो 4 बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा है बताइए कि उसे धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। तो अगर हम धारा की बात करें तो कितना है धारा, अगर चार जो है वो बोट की स्पीड है तो धारा कितना होगा, ये होगा आपका कितना 1, तो 1 बराबर 10। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा x माइनस वाई का, 40 माइनस 10 कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और हमको तय करना है 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 30 की स्पीड से अगर जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 1/2, यानी कि आधे घंटे का समय हमको लगेगा का 576। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखता है। मान लो पुलिस यहाँ पे है तो ये चोर यहाँ पे है और इन दोनों के बीच की दूरी है 300 मीटर। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है, यानी कि इसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। पुलिस की कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें कितना आएगा, ये आएगा आपका 300/1000। तो 300/1000 और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहाँ से ये हमारा ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा टाइम। लेकिन हमसे टाइम पूछा नहीं है, हमसे ये पूछा है कि इस टाइम पीरियड में चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो चोर चलता है कितनी स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो ये 1000 से ये 1000 डिवाइड होगा और 2 से ये 3 डिवाइड होगा तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर। यानी कि इस समय में इसने कितना दूरी तय किया, 1.5 किलो। 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय में उस तक पहुंच सकते हैं। तो अशोक और भरत कितना गुना तेज दौड़ता है, 2 3 6 6 2 8/3, यानी कि भरत 8 है तो ये अशोक का 3 है। अच्छा ये अशोक तेज दौड़ता है ना, यानी कि 8 का अनुपात ये 3 के अनुपात से। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है तो रेशियो में 5 हुआ डिफरेंस 160 मीटर का, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 3 15 5 दूना के 10 मीटर। और हमसे पूछा है कि कुल लक्ष्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 दूना 16 1 8 त्रिक 24 1 25, यानी कि 256 मीटर लक्ष्य की दूरी होगी। रेलगाड़ियाँ समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर पाएंगी। तो 120 प्लस 130 कितना हो जाएगा, और बटे इनका स्पीड का डिफरेंस, स्पीड कितना है 40 और 50, डिफरेंस आएगा 10 का, और किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि ऑप्शन जो है हमारा वो सेकेंड्स में है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से, तो ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 250/50 और ये 18, 50 से 250 कितनी बार में, 5 बार में, यानी कि कितना आया 18 5 90, यानी 90 सेकेंड। दी गई आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 3 गुनी के बराबर पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात होगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। तो धारा के अनुकूल जाती है तो 60 किलोमीटर x प्लस वाई लेंगे, और यदि 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है यानी कि x माइनस वाई, और इन दूरियों को तय करने में उसे कुल कितना समय लगता है, 12 घंटे 30 मिनट, यानी 12.5 घंटे लिख सकते हैं हम। और 12.5 घंटे का क्या मतलब है, 25/2 घंटे लिख सकते हैं। और वहीं अगर आगे बात करें तो दिया है 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल कितना 63 किलोमीटर। तो 84/x प्लस वाई, और ये धारा के प्रतिकूल 63/x माइनस वाई। तो ये हमको समय दिया है कितना, 18 घंटे 54 मिनट, 18 और ये 54, इसको आवर में चेंज कर लेते हैं डिवाइड 60 करके। तो 6 से ये कितनी बार में, 9 बार में, 6 से ये 10 बार में, तो ये आएगा आपका 189/10। तो 189 कितना 10, तो इसको भी 10 बना लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 और ये 125। तो इनमें से हम
या तो इसको हमको किसी एक को कैंसिल आउट करना होगा, ठीक है, या तो अनुकूल वाले को या तो प्रतिकूल वाले को। तो इसमें हम कैंसिल करेंगे ये अनुकूल वाले को। तो यहाँ पे ये 60 बना रहा है, ये 84। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 12 का मल्टीपल बन रहा है, 12 और 5 60 और 12 7 84। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर करने के लिए, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये बराबर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा, यानी कि ये और ये, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15 यानी 315 माइनस ये 7 चौका 28 यानी 280 और बटे x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 700 और 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा 175 यानी 875। सबसे उससे पहले ये हम कर लेते हैं 18 5 90 और 9 5 45 यानी कि 945 माइनस कितना आया था ये 875 और बटे ये 10। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा 25 और ये 25 और ये 45 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ये आपका 7 बार में कटेगा। तो 7 से ये कितना डिफरेंस हो रहा है, ये आपका 35। तो 35 7 से ये कितनी बार है 5 बार, यानी एक एक्स माइनस कितना आ गया एक्स माइनस वाई, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो एक्स माइनस वाई 5 है, तो यहाँ से हम इसको 5 पर रखेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 8 40 और इसको इधर भेजेंगे हम तो ये हो जाएगा 25/2 था ना, तो ये -8। तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, ये 9/2, ठीक है 9/2। तो यहाँ से 60 x प्लस वाई और ये 3 से ये 20 ये 40 यानी कि 40 बटे कितना आएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई जो है वो 40/3 आ गया। इसको थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए यहाँ से, ठीक है, और इसको हटा दें यहाँ से। तो यहाँ पे x प्लस वाई जो है 40/3 आया, x प्लस वाई बराबर 40/3 और x माइनस वाई कितना था 5 था, तो y से y कैंसिल आउट होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 15 और 40 55 55/3 दूना के 6। तो ये आएगा आपका 6 से ये 9 छक 54 पॉइंट समथिंग, यानी कि लगभग आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा। किसका, नाव की चाल। आते 15 नंबर मीटर। तो बस जो हमारी हाइट है वो कितना होगी 9 सेंटीमीटर की। दिया है एक चोर एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है और उसके बीच की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है। पुलिसकर्मी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है और चोर की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर कितने किलोमीटर दूरी चल चुका होगा। तो हमको ये ज्ञात करना है कि कितने समय में पकड़ा जाता है चोर और उस समय में चोर कितना दूरी चल चुका होता है। तो हमको हमको जो है यही दूरी ज्ञात करनी है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर दिया है ना। इस 3 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए इनके चालों का जो है हमको अंतर लेना होगा। अंतर क्यों लेना होगा, क्योंकि ये जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो 75 माइनस 60 कितना हो जाएगा 15 होगा। और ये जो आएगा हमारा, ये आएगा हमारा समय, टाइम आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टाइम तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि कितना दूरी चल चुका होगा। तो यहाँ पे समय और दूरी कैसे निकलेगा, समय गुणे चाल। तो चाल कितना है चोर का 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में, और 4 तिहाई 12 किलोमीटर। यानी कि जब पकड़ा जाता है ये इस संख्या से बड़ा होगा। दिया है एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है 200 मीटर से ये पुलिस, यहाँ पे ये चोर, और डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। पुलिसकर्मी की नज़र पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू करने के 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 मिनट का हमको निकालना पड़ेगा। वैसे रिलेटिव स्पीड होगा कितना, इसका तो दिया है 10, हाँ अच्छा 10 दिया है चोर का ना, तो चोर का है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और पुलिस का है 11 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, सेम डायरेक्शन में है तो इनका डिफरेंस कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे। और 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलते हैं तो 6 मिनट में कितना चलते हैं, 6 मिनट को हम अगर सेकंड में बदलें तो इंटू 60 करना पड़ेगा। और ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी अगर मीटर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो मीटर पर सेकंड में, तो ये हो जाएगा 5/18।
तो 6 से ये 3 बार में और 3 से ये कितनी बार में 20 बार में, यानी कि 20 पंजे 100 मीटर की ये दूरी तय कर चुके होंगे। लेकिन हमसे ये पूछा है कि 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद कितनी दूरी उनके बीच बचती है। तो 200 मीटर अगर था, उसमें 100 मीटर चल दिए तो कितना बचा, 100 मीटर ही बचेगा। यानी कि उनके बीच 6 मिनट बाद कितना दूरी होगा, 100 मीटर की दूरी बचेगी। 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरा करते हैं। यदि क्यू की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो पी द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्यू जो है 400 मीटर की दूरी तय करेगा 2 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो कितना कर पाएगा, ये करेगा 400/2, यानी कि कितना समय लेगा, 200 सेकंड लेगा। और ये तो 2 सेकंड की जो है लीड ले चुका है ना पी से, तो यहाँ पे जो टाइम होगा सेम टाइम में पूरा कर रहे हैं, तो 2 सेकंड की लीड दिया था इसको क्यू को, लेकिन सेम ही टाइम में वो दोनों एक दूसरे ये टारगेट में मतलब पहुंचते हैं, टारगेट पर पहुंचते हैं। तो 400 मीटर के लिए ये कितना चलेगा, 200 - 2 सेकंड, यानी कि 198 सेकंड। क्वेश्चन, चाल का अनुपात 31:6 है। मोटर बोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये बोट की चाल है x, 31x ले लेते हैं यहाँ पे, और ये 6x जो है वो धारा की चाल। तो 31x और 6x को हम ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि हमको धारा के अनुदिश दिया है ना, धारा के अनुदिश, तो ये हो जाएगा हमारा 31 और 6 कितना होगा, 37x। और समय कितना लगता है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे और ये 10 मिनट, और 10 को हम क्या करते हैं, आवर में चेंज कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि 6 चौक 24 1 25। इसको हम लिख सकते हैं 25/6। तो डी कितना हो जाएगा, 25 × 37x और बटे में 6। तो हमसे पूछा है मोटर बाइक द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी कि वापस आएगा तो सेम डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी कि इसी डिस्टेंस को ये क्या करेगा, कवर करेगा। लेकिन अब की बार जब ये आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में आएगा, तो अब क्या होगा, हमको इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 25x हो जाएगा। तो d/25x बराबर कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको हम d है कितना, 25 × 37x/6 और गुणे ये 25x। तो x से x कैंसिल, 25 से 25, और ये आ जाएगा आपका 37/6, यानी कि 6 × 36 और 1/6। और इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 6 घंटे और 10 मिनट का समय लगेगा जब ये विपरीत दिशा में लौटेगा। नाव की चाल, एक सेकेंड, ठीक है, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि नदी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। ठीक है, तो 9 घंटे अधिक है कब होगा, जब वो विपरीत दिशा में चलेगा, यानी विपरीत दिशा में चलने पर समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है कोई, और इसको कवर करने में क्या करेंगे, विपरीत दिशा को पहले रखेंगे। विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि हमको इसका क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। 45 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे उस डिस्टेंस से जो कि हम सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी धारा की दिशा में आ रहे हैं। धारा की दिशा में आने का मतलब ये है कि हमको इनका सम लेना पड़ेगा, यानी योग लेना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 और 45 60, और ये समय जो लगता है कितना लगता है, 9 घंटे अधिक, यानी कि यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 9 घंटे। तो ये हो जाएगा एलसीएम का 60, और ये हो जाएगा 2x - x बराबर 9। तो यहाँ से आ जाएगा x, तो x कितना आ जाएगा, 9 × 54, यानी कि 540। ठीक है, 540 किलोमीटर। यह है राम 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय पानी के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 10 किलोमीटर के अंत में क्या करता है, पानी के लिए रुकता है, कितने मिनट, 5 मिनट। तो 10 मिनट के लिए 10 किलोमीटर पे रुकेगा, तो टोटल कितनी बार रुकेगा, 8 बार रुकेगा। ठीक है, तो 8 बार रुकेगा, और कितना रुक रहा है यहाँ पे, 5 मिनट, तो कितना टोटल
40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट रुकेगा। और यदि हम 84 किलोमीटर की दूरी 36 के स्पीड से जाते हैं तो कितना लगेगा यहाँ पे, ये लगेगा आपको, जो भी आएगा आवर में आएगा, लेकिन हमको मिनट में चाहिए, तो यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 से 10 बार में, 6 से 6 बार में, और कितना ये 12 से 84, नहीं 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी 140 मिनट। तो टोटल कितना मिनट लगा, 180 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राघव कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में हमको स्पीड पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो डिस्टेंस है इसको किलोमीटर में कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 3.3 किलोमीटर, और इसको हम चेंज करते हैं आवर में तो ये आएगा 45/60। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेंगे तो अपना स्पीड आ जाएगा यहाँ से 45, और बटे का 60 है तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, 33/11 45 और ये 6, तो यहाँ से कितना जाएगा, 11 से 3 बार में और 15 से 3 बार में, 3 से 2, 3 से ये 5, तो कितना आता है 22/5, 4 5 20, और ये 4 5 20, यानी कि 4.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ से हमको मिलती है। थर्ड नंबर है, आनंद 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो यहाँ पे 5 घंटे में कितना तय करता है, 50 की स्पीड से, तो कुल दूरी कितना हुआ, 5 5 25, यानी कि 250 किलोमीटर तय किया। बोलता है दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की। चाल पहले क्या था, 50 था, और 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5, यानी कि अगर इसका हम 6/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और बोला है जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। तो 250 का 20% अधिक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी 6/5 करेंगे आप, तो 250 का 6/5 कितना आएगा, 50, और 6 इंटू करेंगे तो 300, यानी 300 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। तो समय कितना लगता होगा, समय को x ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा आपका कितना, x बराबर 5 घंटे। ठीक है, x बराबर कितना आया, 5 घंटे। फिर बोलता है वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है। तो पहले 50 था, दूसरे में 60 था, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 50 60 110/2, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा तीसरे का चाल। और दूसरे अंतराल की तो दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे में करता कितना है, 300 किलोमीटर, तो इसका 10% अधिक करेगा, यानी कि 11/10 करेगा, तो कितना करेगा ये, और x घंटे ले लेते हैं हम, यहाँ पे y घंटे ले लेते हैं, क्या, क्योंकि हमने x यहाँ पे ले चुके हैं पहले। तो 300 का 110%, यानी कि 11/10 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो कितना आएगा 330 किलोमीटर, और y का मान कितना आ जाएगा, 55 बटे में 55, 330, 11 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 30, और ये 5, ये 6, यानी कि 6 घंटे। यानी कि पूछा कितना है कि कुल कितना समय लगा, पहले 5 घंटे, फिर दूसरी बार 5 घंटे, फिर अंत में 6 घंटे, कितना लगा, 5 5 10 और 6 11 घंटे टोटल, सॉरी 5 5 10 6 16, है ना, 16 घंटे लगेंगे यहाँ पे। दिया है अनुज और अनुप अपनी अपनी कारों में स्थान ए से बी स्थान तक यात्रा करते हैं। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, यानी कि 10 मिनट के 3 पड़ाव लेगा तो कितना रुकेगा, 10 या 30, यानी कि 30 मिनट रुकेगा। कौन, अनुज। और बोलता है जबकि अनुप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। 15 के 4 पड़ाव, यानी कि 15 चौक 60, यानी 60 मिनट टोटल ये रुकता है। कौन रुकता है, अनुप। तो बोलता है यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं तो बताइए कि अनुप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। अनुज का दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटे में और टोटल टाइम लगता है 8.5 घंटे। तो एक्चुअल दूरी जो चला होगा कार से वो कितना लगा होगा,
तो ये जो आधा घंटा है वो तो रेस्ट किया, तो चला कितना, 8 घंटे, और 8 घंटे चला है 70 की स्पीड से, तो टोटल चला कितना, 8 सते 56, यानी 560 किलोमीटर की दूरी यहाँ से हमको पता चली। यानी कुल दूरी कितना है, 560 किलोमीटर। अब इस 560 किलोमीटर को चलने में अनूप को कितनी दूरी कितना समय लगा, ये हमको बताना है। तो 560 किलोमीटर और अनूप की स्पीड है कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये कितना आएगा, 8 सते 56, यानी 7 घंटे। लेकिन यहाँ पे 7 घंटे हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 60 मिनट का ये पड़ाव भी तो लेता है, तो 60 मिनट इसमें और ऐड हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, तो 7 और 1 8 घंटे टोटल समय अनूप को लगता है। 24 नंबर दिया है, एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से आधे किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। तो चोर जो है वो पुलिस की क्या है, 80% है। तो यहाँ से 80 और ये 100, तो ये कटेगा तो कितना आएगा, 4 और ये 5, तो 4x और ये 5x, तो 12 मिनट में पकड़ लेता है ना। तो 1/2 और रिलेटिव स्पीड कितना होगा, x होगा, और समय लगता है 12 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से ये 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30/12। ठीक है, तो बताइए चोर की चाल क्या है। तो चोर की चाल है कितना, 4x है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4x, 4 3 12, 3 से ये 10 12 में, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे चोर की चाल होगी।